जरूरत से ज्यादा उतना ही काम करो जितना ठीक लगे। आप इधर बोले, आपस में बात जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी प्लीज, जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी आप गली गली में शोर है। संजय जी नरेंद्र मोदी चोर है। कोई बात नहीं। संसद उसका जवाब नहीं दे रही है, कुछ छुपा रही है। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखना, क्या सवाल है और क्या वो लोग चाहते हैं, वो सारी बातें हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों पहली बात, संसद या सियासी अखाड़ा, आज की सबसे बड़ी पॉलिटिक्स स्टोरी आपको हम सुनाने वाले हैं, जो स्टोरी टैब में ही है। जैसे कि मान लो कहीं क्रिकेट मैच हो रहा हो, उस हिसाब से मतलब वहाँ पर सीन चल रहा था, कोई मुद्दे की बात नहीं, कोई कुछ नहीं। आखिर वो पूछ रहे थे तो उनको चुप क्यों कराया जा रहा था। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करिए। आज संसद का नज़ारा कुछ ऐसा था जैसे कोई क्रिकेट मैच, अंपायर के फैसले पर ही बवाल हो गया। ऐसा क्या हुआ कि जो स्पीकर हैं वो ही अपने सवालों के घेरे में आ गए और वो उसका जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। और पब्लिक क्या पूछ रही है। दोस्तों बजट सन चल रहा था, देश की अर्थव्यवस्था, महंगाई, नौकरी, सब पर बात होनी चाहिए थी दोस्तों, लेकिन उसको छुपाया जा रहा था, उस पर कोई बात नहीं हो रही थी। लेकिन एजेंडा बदल गया, उसका अलग ही रुख ले लिया उसने, लेकिन उस पर बात ही नहीं हो रही थी। जिसकी बजट जो ट्रेड डील का जो हुआ था उस पर कोई बात ही नहीं हो रही थी। इस पे पब्लिक एकदम बिगड़ गई और बेकाबू हो गई, किस तरह से हलचल मच रही है। जरा देखिए क्या हो रहा है। ये सदन सबको अपनी बात अवसर देगा। अभी प्रश्नकाल के अंदर उनका अगर प्रश्न है तो निश्चित रूप से अवसर देंगे। ये प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल के बाद जब भी माननीय सदस्य चाहेंगे, जब उनको बोलने का पूरा अवसर देगा, हम अवसर देंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन हो या माननीय सदस्य हो, हर माननीय सदस्य को पूर्ण रूप से अवसर दिया जाता है। हम अवसर देंगे, आप निश्चित रहें, पूर्ण अवसर देंगे। आप बजट पर चर्चा करें, उस समय अपनी बात को रखें। बजट पर मैंने पहले कहा है कि सब चर्चा करें। आप क्यों सदन को बाधित कर रहे हैं? आप बजट पर चर्चा करें, उस समय अपने विचारों को रखें। हम बजट पर चर्चा करते समय सबको मौका देंगे, माननीय सदस्य सबको अवसर मिलता है। सदन आपका है, आपको हमेशा अवसर। इंडिया यूएस ट्रेड डील, जी हाँ दोस्तों, आजकल इंडिया ट्रेड डील बहुत ही चर्चे में और बहुत ही सोचने वाली बात है। जी दोस्तों, आज संसद में सबसे बड़ा विस्फोट हुआ। विस्फोट का मतलब ये नहीं कि कोई बम ला के डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ बम वाला ही काम किया गया है संसद में। जी हाँ दोस्तों, इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर ऐसा बवाल हुआ है संसद में। विपक्ष बोला है कि सरकार बताए अमेरिका से क्या समझौता हुआ है, किसानों को फायदा हुआ है या नुकसान, या फिर किसानों के साथ सौदा हुआ है। इसको समझौता नहीं कह सकते, इसको सिर्फ सौदा कह सकते हैं। जो विदेश वाले लोग जो हम पर दबाव डाल सकते हैं तो वो एक सौदा हो सकता है, कोई समझौता नहीं। 500 मिलियन डॉलर की हम अगर खरीदारी करेंगे तो वो हमारे ऊपर दबाव है। अगर आपसे ज़बरदस्ती किसी दुकान से भी सौदा दिलवाई जाए तो वो एक दबाव होता है, वो कोई समझौता नहीं। लेकिन लोगों को बताने के लिए कह सकते हैं वो समझौता है। सुनिए आगे क्या क्या हुआ। आरोप किए अमेरिकी कृषि प्रोडक्ट सस्ते में आएंगे, अमेरिका से जो माल अपने आएगा वो सस्ते में आएगा, जिससे भारतीय किसान मुकाबला नहीं कर पाएंगे और एमएसपी और लोकल मंडी पर भी असर पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अपना भारत ने 0% टैरिफ किया हुआ है, उस पर कोई टैरिफ नहीं है। वहाँ से जो भी माल आएगा बड़ा सस्ते में आएगा, ठीक है। तो उससे क्या है कि वो हम लोग मुकाबला नहीं कर पाएंगे, वो तो फ्री है। और हम जो उनको देंगे वो 18% टैरिफ के हिसाब से देंगे, हम पे तो लोड पड़ रहा है ना। तो दोस्तों दिल्ली में साइन और असर आपके खातों में। जी हाँ दोस्तों, साइन तो सिर्फ दिल्ली में हुए हैं, लेकिन असर सीधा सीधा हम लोगों के खाते में होगा, हम लोगों से वसूला जाएगा दोस्तों। लेकिन ये हंगामा क्यों हुआ, आप वीडियो जरूर लास्ट तक देखिए। आखिर इसमें हुआ क्या है, आपको बीच में ही पता चलेगा आखिर बात क्या थी। विपक्ष ने कहा कि हमें इस मुद्दे पर पूरी बहस करनी चाहिए, लेकिन सरकार का जवाब था कि सब नियम के मुताबिक ही हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर नियम के मुताबिक होता तो सरकार उसका जवाब देती, जो पब्लिक चाह रही है। संसद में ऐसा नहीं हो रहा है कि संसद भी कुछ छुपा रही है। लेकिन क्या है इसका राज।
लेकिन इसका नतीजा क्या निकला, नारेबाजी वहां पर होने लगी, उसको लेके वहां पर नारेबाजी होने लगी दोस्तों। बेल में आना, कार्रवाई स्थगित, इस तरह से वहां पर हलचल मचने लगी कि स्पीकर की भी कोई बात नहीं सुन रहा। वहां पर नारेबाजी होने लगी कि मोदी मुर्दाबाद, ये मुर्दाबाद, वहां पर नारे लगने लगे। जरा देखिए इस वीडियो को। किस तरह से नारेबाजी हो रही है। सवाल ये नहीं कि हंगामा हुआ, सवाल ये है कि हंगामा होने दिया गया या कराया गया। जी हाँ दोस्तों, सीधा का सीधा जो स्पीकर पे ही आरोप आने लगा, क्योंकि स्पीकर उस बात को छुपाना चाह रही है और जो पब्लिक जानना चाहती है, तो सीधा सीधा स्पीकर को ही आरोप लगाने लगे लोग। लेकिन क्या बोले, अब कहानी में एक नया ही ट्विस्ट आ गया दोस्तों। और वो क्या ट्विस्ट है कि स्पीकर ही निशाने पर आया। विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर आरोप लगाया कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। बजट पर बोलना चाहते हैं आप? ठीक है, बोलिए बोलिए। मैम, 1 घंटा पहले स्पीकर साहब के पास हम गए, मैंने, मेंबर ऑफ द हाउस वेंट, एंड स्पीकर कमिटेड टू अस, personally committed to us, that I will be allowed to speak here and raise some points before the budget discussion. Now, you are going back on your word. So I'd like to know, am I allowed to speak those points or not? माननीय सदस्य प्लीज। नहीं, वो सुनना नहीं चाहते, छोड़ दीजिए, तो वो अपने आप कमिटमेंट ले लेंगे। माननीय सदस्य, मेरे पास आपका कोई नोटिस नहीं आया है और मुझे नहीं मालूम कि आपका क्या विषय है। ये नोटिस आएगा किसी विषय पर, उसके बाद का निर्णय है। प्लीज आप लोग सभी बजट पर चर्चा करिए। अगर आपको बजट पर... जब भी राहुल गांधी कुछ सबूत के तौर पर बोलना चाहते हैं, लेकिन उनका चुप करा दिया जाता है, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? और विपक्ष का बात ही ऐसी होती है कि उसे बात रखे, अपनी कुछ गलत है उसको बात रखेगा, लेकिन उनको ऐसा नहीं करने दिया जाता, उनको चुप करा दिया जाता है। भरे सांसद में उन्हें बोलने की अनुमति भी नहीं दी गई है। ऐसा क्यों हो रहा है? जब रेफरी पर ही सवाल उठे तो मैच कैसे चलेगा? जब रेफरी पर ही सवाल उठे तो फिर मैच कैसे चलेगा? ये अपने आप से पहले बताता कि स्टोरी के टॉप में ही हम आपको बताएंगे। ये रेफरी क्या है, एक अपना स्पीकर जो जहाँ सदन में सब लोग बैठते हैं और उसकी जो बात सुनते हैं, वो एक न्यायपालिका होता है जहाँ पे सिर्फ सच और झूठ का खुलासा होता है। लेकिन आज क्या है ना कि स्पीकर ही झूठ बोलने लगा है, स्पीकर ही कुछ छुपाने लगा है दोस्तों। लेकिन राज्यसभा का कुछ ऐसा हाल था जैसे मान लो कोई मैच ही चल रहा हो, इतना हल्ला बोले, इतना शोर मच रहा था। आप सोच रहे होंगे कि राज्यसभा में शांति रही होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। कुछ ऐसा ही था, वहां पर भी नारे लग रहे थे और वहां भी हंगामा हो रहा था। तब जाके बजट पर चर्चा होने लगी। सदन शांत था, लेकिन आज नहीं शांत था, लेकिन आज शांत नहीं था कि वहां पर लोग पूरे जोश और जवाब में मतलब बात पूछना चाहते थे। असली सवाल अब शुरू होता है दोस्तों, जरा गौर से सुनिए। अगर ट्रेड डील देश के फायदे में है तो पूरी जानकारी संसद से क्यों छुपाई जा रही है? अगर वो ट्रेड डील देश के फायदे में है तो पूरी जानकारी संसद क्यों छुपा रहा है? ऐसा क्या है? एक तरफ बोलते हैं कि ये सारा फायदा हमारे किसानों और हमारे देशवासियों को, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरा सवाल, अगर नुकसान है तो किसान के संगठनों पे बात क्यों नहीं की जा रही है? अगर नुकसान है तो उस पर बात करी जाए, उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए, लेकिन उस पर बात नहीं हो रही है दोस्तों। लोकतंत्र में सवाल पूछना गुनाह नहीं, लोकतंत्र में सवाल पूछना गुनाह नहीं है। जो सवाल है उसको दबाना खतरे से खाली नहीं है दोस्तों। आज संसद में बजट कम, सवाल ज्यादा था। जी हाँ दोस्तों, आज संसद में बजट कम, सवाल ज्यादा था, लेकिन असर हम सब पर ही पड़ेगा, क्योंकि उसका वसूला हम लोगों से ही जाएगा, किसानों से
जो भी काम करते हैं उनसे मतलब वसूला जाएगा, इन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आप क्या सोचते हो ट्रेड डील के बारे में, सही है या खतरनाक? कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों। हम आपके लिए ऐसी वायरल और इस तरह का जो ट्रेंड में जो चलता है आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। अब हमें इजाज़त दीजिए।